फिल्म में क्लाइमेक्स वॉर के दौरान एक ऐसा सीन था जब निहत्थे वरुण धवन के सामने एक पाकिस्तानी सैनिक बंदूक ताने खड़ा था और वरुण को लगा कि बस अब ये उसकी आखिरी घड़ी है। लेकिन 3-4 सेकंड तक बंदूक ताने हुए भी वो पाकिस्तानी सैनिक वरुण पर फायर नहीं करता और इसी बीच दूर से एक गोली उस पाकिस्तानी सैनिक के सर में आकर लगती है। अब अभी आपको इस सीन की गहराई समझ नहीं आएगी। ये सीन एक साथ मन में अनेकों तरह के भाव ले आती है। वरुण का पाकिस्तानी के साथ पहले का क्या कनेक्शन था, पाकिस्तानी ने गोली क्यों नहीं मारी और पाकिस्तानी जब मरा तो वरुण के भाव न खुश होने वाले थे न दुख वाले। ये सीन सोचने पर मजबूर करता है कि किसी के प्रति प्रेम भाव, दोस्ती और सॉफ्ट कॉर्नर से ज्यादा जरूरी है देश। रिव्यू करेंगे बॉर्डर 2। वरुण धवन। मुझे तो समझ नहीं आया था कि कैसे ट्रेलर के एक सीन को लेकर वरुण धवन को इतना ट्रोल किया जा रहा था। ट्रोलर्स को ये याद रखना चाहिए था कि ये वही वरुण धवन है जिसने बदलापुर में एक यादगार किरदार निभा के खुद को अव्वल दर्जे का एक्टर साबित किया था। ये वही वरुण धवन है जिसकी अक्टूबर फिल्म की एक्टिंग देखकर आज तक लोग समझ नहीं पाए कि उसने ये क्या ही कर दिया। उस वरुण धवन को हल्के में कैसे लिया जा सकता है। मेरे नजरिए से तो वरुण इस फिल्म के लीड एक्टर हैं एंड नो डाउट ही डिड ए ट्रेमेंडस जॉब। फिल्म की बात करें तो एक चीज हमें समझनी होगी कि कल्ट क्लासिक एक ही बार बनती है, या यूं भी कह सकते हैं कि दूसरी बार उसको वैसी एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिल सकती है जैसी पहली को मिली थी। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो फिल्म अच्छी नहीं बनी है। लेकिन जब फिल्म को कहानी के नजरिए से देखी जाएगी, उन वीर सोल्जर्स की कुर्बानी को महसूस करके देखी जाएगी, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। बॉर्डर 2 एक इंडिविजुअल फिल्म के तौर पर देखें तो आज के समय की एक अच्छी फिल्म कही जानी चाहिए। जिस तरह से कुछ लोगों ने फिल्म को लेकर नेगेटिविटी वाला माहौल बनाया हुआ है, ये फिल्म उसके उलट है। 3 घंटे से ऊपर की फिल्म का स्क्रीन प्ले बढ़िया लिखा गया है। फर्स्ट हाफ में 3 दोस्तों की कहानी को जिस प्रकार से इमोशन और कॉमेडी के साथ दिखाया गया है, वो तूफान से पहले की शांति जैसा फील होता है। आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग को महसूस करेंगे और साथ में देश के प्रति भक्ति भाव को महसूस कर पाएंगे। फर्स्ट हाफ में सनी देओल का एंट्री सीन प्रभावित करता है, जहां वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत में घुसने से रोकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर थ्रिलिंग सीन सनी देओल की परफेक्ट एंट्री को दिखाती है। वहीं वरुण और दिलजीत के बीच की खटपट फिल्म में फन लाने का काम करती है। राखी वाला इमोशनल सीन वर्क करता है। वरुण धवन का एंट्री सीन का क्लाइमेक्स में जो कनेक्शन निकलता है वो एक अलग ही अनुभूति देता है और सेकेंड हाफ गोली बारूद और टैंक की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। बॉर्डर फिल्म को सोचकर जो बॉर्डर 2 देखने जाएंगे, इवन उन्हें भी बॉर्डर का जो फ्लेवर था वो बॉर्डर 2 में महसूस करने को मिलेगा। कुछ खास सीन जो बॉर्डर में थे उन्हें यहाँ अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जैसे दिया जलने वाला सीन, टैंक के आगे आना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, और माँ शक्ति जैसे डायलॉग्स। तो आप फिल्म देखते हुए भी बॉर्डर फिल्म से कनेक्टेड फील करेंगे। एक्टिंग की बात करें तो सनी देओल की आवाज़ में आज भी वही दमखम देखने को मिल रहा है, वही गर्जन जो बॉर्डर में देखने को मिला था। क्लाइमैक्स में वो अपने एक्शन और इमोशनल सीन्स से अपनी छाप छोड़ जाते हैं, वो अपने किरदार के साथ जस्टिस कर जाते हैं। वरुण धवन लास्ट तक अपने किरदार में मजबूती से बने रहते हैं। आई फेल्ट कि उनके राजस्थानी एक्सेंट में 19-20 हो सकता है, बट एक्सप्रेशंस में वो मायूस नहीं करते हैं। वहीं दिलजीत दोसांझ ने थोड़े फनी वे में अपने किरदार से प्रभावित किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग वैसे भी बेहतरीन होती है और क्योंकि ये पैट्रियोटिक फिल्म है तो कॉमेडी को सीमित रखते हुए उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। आहान शेट्टी यंग डायनामिक लुक में देखने को मिले हैं। उनकी फ्रेंडशिप और फैमिली स्टोरी दोनों में इमोशंस देखने को मिलता है। एक एक्टर के तौर पर वो अपने लास्ट सीन से दर्शकों को सैड कर जाने में कामयाब रहते हैं। इस फिल्म के प्लस पॉइंट है इसके गाने, स्पेशली संदेशे आते हैं, तो चलूं, हिंदुस्तान मेरी जान और लास्ट का सॉन्ग जो एंड क्रेडिट के साथ देखने को मिलता है। ये गाने सीन के साथ जबरदस्त लगते हैं, सीन को वजनदार बनाने का काम करते हैं। सेकेंड हाफ के बाद का जो वॉर सीन क्रिएट किया गया है वो भव्य है, विशाल है। पता नहीं कैसे इतने बड़े वॉर सीक्वेंस जिस पर इतनी मेहनत की गई है उसे 2 रुपए के लोग 2 लाइन में बकवास बता देते हैं। एग्रीड की वीएफएक्स आदि में कुछ जगह ऊपर नीचे है, बट एज आई सेड ये फिल्म हमारे देश के गौरव को दिखाती है। फिल्म से ज्यादा इसकी कहानी मायने रखती है। बीजीएम अच्छा है, बट आई फील कि 97 की बॉर्डर के बीजीएम से क्लोज रखने के बजाय कुछ और नया क्रिएट किया जा सकता था, बट स्टिल इट वर्क्स और मैक्सिमम जगह सॉन्ग्स को बीजीएम के रूप में रखा गया है।
तो वो तो 4 चांद लगाते ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्शन ठीक है, कुछ चीज़ों को और बेहतरी से दिखाया जा सकता था। बाकी देखो, एंड क्रेडिट का गाना और विजुअल्स इमोशनल कर देते हैं। मानता हूं कि फिल्म है तो रिव्यू भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर की जानी चाहिए, बट कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहां टेक्निकल चीज़ों को इग्नोर करके उस कहानी को महसूस किया जाना ज़रूरी रहता है, और बॉर्डर 2 ऐसी ही एक फिल्म है। हैव अ नाइस डे।